संगीत। हाय, आज मैं एक जापानी एक्शन हॉरर फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है टैग। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखना और सावधान रहना। दो बसें जंगल से गुजरते हुए हाईवे पर चल रही हैं, जिनमें स्कूल की लड़कियां बैठी हैं। सब खुशनुमा बातें कर रही हैं, जबकि एक अकेली लड़की मित्सुको एक कविता लिख रही है। उसकी दोस्तें उससे कहती हैं कि वह नोटबुक को एक बार के लिए छोड़ दे और बाहर की दुनिया का मजा ले। मित्सुको अपनी कलम उठाने के लिए झुकती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और बसों को काट देता है, जिससे बस में बैठे सभी लोग दो हिस्सों में कट जाते हैं। जब मित्सुको ऊपर देखती है, तो बस की छत गायब है और उसकी दोस्तों के शरीर के ऊपरी हिस्से गायब हैं। कुछ ही पल बाद दूसरा हवा का झोंका आता है, लेकिन मित्सुको समय रहते झुक जाती है और अपनी दोस्तों की तरह मारे जाने से बच जाती है। जब बस रुकती है, तो वह उतरती है और हाईवे पर भागती है, उन लोगों के ऊपरी हिस्सों से गुजरती हुई जो मर चुके हैं। उसके सामने 4 लड़कियों का एक ग्रुप चल रहा है। वह उनमें से एक को धक्का देकर गिरा देती है, उसकी जान बचाती है, जबकि बाकी लड़कियां उसी हालत में पड़ जाती हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद वह लड़की साइकिल चलाने वालों को बचाने की कोशिश में मर जाती है। फिर से अकेली पड़ जाती है। मित्सुको जितना हो सके भागती है और एक नदी तक पहुंचती है। नदी के किनारे स्कूल की कई लड़कियों के शव बहकर आए हुए हैं। वो अपना चेहरा साफ करती है और एक साफ वर्दी पहन लेती है, फिर हाईवे पर फिर से घूमने निकल जाती है। घंटों बेमतलब चलने के बाद वो एक लड़कियों के स्कूल पहुंचती है। अजीब बात यह है कि जो वर्दी उसने पहनी है, वो स्कूल की वर्दी से मिलती जुलती है। लड़कियों को लगता है कि वो उसे पहचानती हैं। मित्सुको उनसे कुछ नहीं पूछती या उन्हें पहले हुई उस बड़ी हत्या के बारे में कुछ नहीं बताती। वह इतनी स्तब्ध है कि कुछ कर ही नहीं पा रही। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड अकी उसके पास आती है। वे कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखे हैं, लेकिन अकी का कहना है कि वे हमेशा से एक ही स्कूल जा रहे हैं। जब एक झोंका हवा का उन पर आता है, तो मित्सुको घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन इस बार हवा से कोई नुकसान नहीं होता। अकी उसे उठाती है और स्कूल तक ले जाती है। मित्सुको पूरी तरह से उलझन में है, लेकिन वह सुबह की घटनाओं को समझाने की कोशिश करती है। जैसे किसी सपने में हो, वह अकी की बात पर यकीन कर लेती है जब वह कहती है कि वे हमेशा से इसी स्कूल में अकेले जाते रहे हैं। जब वे क्लासरूम में अकेले होते हैं, तो मित्सुको अकी को उस हवा के बारे में बताती है जिसने उसके सभी स्कूल दोस्तों को मार डाला था और वह घबरा जाती है। उसकी मदद करने के लिए अकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और दिखाती है कि हवा बिल्कुल सुरक्षित है। मेक्सिको अपना हाथ बढ़ाती है और उसे महसूस करके शांत हो जाती है। दोनों इस स्थिति की बेहूदगी पर सोचकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। अकी को लगता है कि मित्सुको को शायद कुछ याददाश्त से जुड़ी दिक्कत है, लेकिन वह इसे हंसी में उड़ा देता है। इसके बाद दोनों अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलते हैं और आज क्लास छोड़ने का फैसला करते हैं। वो चारों हंसते खेलते जंगल की तरफ भागते हैं। मित्सुको की मानसिक हालत कुछ घंटे पहले की तुलना में बिल्कुल उलट है। वो अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाती है, इसे एक सपना समझकर नज़रअंदाज कर देती है। नदी के किनारे पहुंचकर ग्रुप सांस लेने के लिए रुकता है। अकी और मेक्सिको एक दूसरे को देखते हैं और प्यार में और गहरे डूब जाते हैं। मित्सुको फिर दूसरी लड़कियों को अपने सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक को लगता है कि वह आज सुबह किसी समानांतर ब्रह्मांड में चली गई होगी, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ झांसा दे रही है। फिर उन्हें पास में जमीन पर एक गद्दा दिखता है और वे मजाक में तकिए से लड़ने लगते हैं, जबकि चारों तरफ पंख उड़ते रहते हैं। लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेक्सिको ने देखा कि पास में एक लेस्बियन कपल खड़ी है जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है। वो गद्दे और तकिए शायद उन्हीं के थे, लेकिन मेक्सिको के पूछने से पहले ही वो गायब हो गए। एक लड़की ने कहा कि अगर उन्हें अपनी हकीकत बदलनी है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो अचानक और आम से बाहर हो। वो उन्हें अपनी अंडरवियर दिखाकर आगे बढ़ती है। जब लड़कियां हंसती हैं, तो उसकी बातें मेक्सिको के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं क्योंकि वह उनके बारे में गहराई से सोचती है।
थोड़ी देर बाद लड़कियां स्कूल वापस आ जाती हैं। मित्सुको और अकी क्लासरूम में होती हैं जब मित्सुको को फर्श पर एक तकिया दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, टीचर मशीन गन से उन पर गोलियां बरसाने लगती है। इस घटना में अकी समेत कई लोग मारे जाते हैं। टीचर ये बात कहती है, मित्सुको को छोड़कर। ये स्किप करने की सजा है। वो मेक्सिको को भी मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी दो और दोस्त उसे बचाने आ जाते हैं और उसे भगाने में मदद करते हैं। इस दौरान वो भी मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले पहले वाली लड़की मेक्सिको से कहती है कि अगर हालात मांगे तो पूरी तरह से बदला ले। मित्सुको और बाकी की लड़कियां स्कूल से बाहर भागती हैं, जबकि टीचर्स उन पर गोलियां चलाते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं, लेकिन किसी तरह 5 लड़कियां बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। अचानक एक जानलेवा हवा का झोंका बाकियों को मार देता है और मेक्सिको फिर से अकेली रह जाती है। मरने से पहले लड़कियां मेक्सिको को बताती हैं कि अब सब कुछ उसी पर निर्भर है। हवा का पीछा करते हुए मित्सुको कई मिनट तक भागती है और आखिरकार एक ऐसे शहर में पहुंचती है जहां लोग हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ चल रही होती है, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर आगे भागती रहती है। वो तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर और एक महिला अधिकारी से मिलकर ही रुकती है। अधिकारी पहले तो यही समझती है कि मित्सुको पागल है क्योंकि वो बोलती नहीं और सिर्फ एक दिशा की तरफ इशारा करती है, लेकिन अचानक वो कॉपर उसे केइको कहकर बुलाती है। जब मित्सुको आईने में देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि वो एक बिल्कुल अलग इंसान में बदल गई है। वो कॉपर केइको की दोस्त टोमोको निकलती है, जो केइको की शादी के बारे में उत्साहित है जो कुछ घंटों में होने वाली है। कीको, जो कुछ ही पल पहले तक एकदम अलग इंसान थी, अब पूरी तरह से उलझन में है। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा और वो टोमोको को जो चाहे करने दे रही है। वे दोनों एक कार में बैठकर उस चैपल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां कीको की शादी होनी है। ये सुबह उसके लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है, लेकिन जब एक झुंड औरतें उनकी कार का पीछा करने लगती हैं, मानो कीको कोई सेलिब्रिटी हो, तो सब और भी ज्यादा बेतरतीब हो जाता है। वे सभी चैपल में होने वाली शादी को लेकर कितनी उत्साहित हैं, ये जताती हैं। चेंजिंग रूम पहुंचने पर और भी औरतें उसे घेर लेती हैं और उसका स्वागत करती हैं। वो अकी को शादी के लिए तैयार होते देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने अकी से पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अकी ने चुपके से उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहा। उसने ये भी वादा किया कि बाद में सब कुछ समझा देगी, ये इशारा करते हुए कि उसे कुछ ऐसा पता है जो केइको को नहीं पता। इसके बाद केइको को भी एक शादी की ड्रेस पहनाई जाती है और लड़कियां दूल्हे के कितना हैंडसम है इस बारे में बातें करने लगती हैं। कीको को अचानक एहसास होता है कि वो उस आदमी से शादी नहीं कर सकती जबकि उसे अकी से प्यार है। अकी उसकी घबराहट भांप लेती है और दूसरी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज देती है ताकि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जब वे अकेले होते हैं तो अकी कीको को उसके असली नाम से बुलाती है और उसे बताई गई बात मानने के लिए कहती है। कीको को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अकी पर इतना भरोसा करती है कि उसकी बात मान लेती है। जब वो तैयार हो जाती है तो कुछ लड़कियां उसे चैपल बुलाने के लिए कमरे में आती हैं। अकी उन पर हमला कर देती है और उन सबको मार डालती है ताकि केइको को लड़ना सिखा सके, इससे पहले कि वो उसे द्वीप भेजे। वो केइको को एक टूटा हुआ ग्लास देती है ताकि वो किसी पर भी हमला कर सके जो उसे असहज महसूस कराए। केइको फूलों की जगह उस ग्लास को लेकर गलियारे से निकलती है। सारी लड़कियां मेहमान उसके लिए तालियां बजाती हैं और चिल्लाती हैं। गलियारे के दूसरे छोर पर एक खड़ा ताबूत है जिसमें उसका दूल्हा है। अचानक मेहमान अश्लील इशारे करने लगते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वे केइको का मजाक उड़ाते हैं और उसे ताबूत की तरफ धकेलते हैं। जब वो खुलता है तो पता चलता है कि उसका होने वाला पति एक घिनौना जीव है जिसका सूअर का सिर और आदमी का शरीर है। भीड़ उसे चूमने के लिए मजबूर करती है, लेकिन केइको उसके बजाय ग्लास से उसे चाकू मार देती है। गुस्से में आकर वो अपने आसपास की कुछ लड़कियों को भी मार डालती है। अक्की सही समय पर उसे बचाने आ जाता है,
लेकिन पिछले स्कूल के 2 टीचर्स उन्हें रोक देते हैं। वो उन दोनों से लड़ते हैं और चर्च से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अकी टीचर्स को ध्यान भटकाने में लग जाता है, जबकि केइको भागती रहती है। एक ट्रैकसूट पहनी लड़की उसे रोक लेती है। वो लड़की उसे इजुमी कहकर बुलाती है और मैराथन में शामिल होने का न्योता देती है। केइको शीशे में अपना चेहरा देखती है और हैरान रह जाती है कि वो फिर से किसी और में बदल गई है। अब वो इजुमी है, एक स्टार मैराथन धावक जिसे सब पसंद करते हैं। एक बड़ी भीड़ उसके लिए चिल्लाती है जब वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ रही होती है। उसके दोस्तों ने बताया कि वह मिडिल स्कूल से ही एक अच्छी धावक रही है। इजुमी को पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसे जवाब जानने की भी इच्छा नहीं है। जल्द ही वह मज़े लेने लगती है और देखती है कि उसके स्कूल के दोस्त उसके साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर पिगरूम और शिक्षक उसका पीछा करने लगते हैं। लड़कियों के पीछे से इजुमी को बहादुर बनने के लिए कहा जाता है क्योंकि वही एक है जो इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है और आखिरकार एक गुफा तक पहुंचती है। एक स्कूली लड़की उसे ढूंढती है और उसे उसके जैसी कई लड़कियों के एक समूह के पास ले जाती है जो अपने बालों से चेहरे ढके खड़ी होती हैं। फिर वो लड़की इजुमी को मारने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं मरेगी तो बाकी सब मर जाएंगे। ठीक समय पर आकी आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेती है। फिर वो इजुमी से कहती है कि वो ये शब्द दोहराए, मैं मित्सुको हूँ। जब इजुमी ऐसा करती है तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है, जो कि मेक्सिको है। इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए आखिरी कदम के तौर पर मित्सुको को आकी की कलाई से निकलने वाली 2 डोरियों को खींचना होता है, जिससे वो आधी कट जाएगी। वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अकी उसे डोरे खींचने पर मजबूर कर देता है। नतीजे में वो आधी कट जाती है और मित्सुको असली दुनिया में आ जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां फिल्म के पहले मेल किरदार दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए वो कुछ बदमाश आदमियों को देखती है जो उसकी और इजुमी और केइको की पोस्टर को घूर रहे होते हैं। पता चलता है कि वो एक अश्लील शहर में है जिसे मेंस वर्ल्ड कहते हैं, जो सिर्फ उन आदमियों से भरा है जो एक हिंसक 3D सर्वाइवल वीडियो गेम टैग का मजा लेते हैं। गेम में सिर्फ 3 किरदार हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, मित्सुको, इजुमी और केइको। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों असल में वही एक हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो भविष्य में है। इसके बाद मित्सुको बेहोश हो जाती है और एक गुफा जैसी जगह पर आ जाती है जहां गेम के सारे किरदार मैनक्वीन की तरह दिखाए गए हैं। वहां घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो अपने टीवी पर गेम खेल रहा होता है। वो बताता है कि वो 150 साल भविष्य में है। जब वो बहुत पहले हाई स्कूल में थी तो वो एक ऐसी शख्स थी जिसकी वो इज्जत करता था। उसके मरने के बाद उसने उसका और उसकी दोस्त का DNA लेकर उनके क्लोन बनाए, अपने 3D गेम के लिए जो मर्दों के मनोरंजन के लिए था। एक जवान वर्जन। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है, नंगा हो जाता है और उसे बिस्तर पर आने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी खुलासा करता है कि गेम का आखिरी स्टेज उसकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करना है, जो है उसके साथ इंटीमेट होना। आदमी उसे छूने ही वाला होता है कि उसे अपनी दोस्त की बात याद आ जाती है, जिसने उसे कहा था कि वो कुछ ऐसा करे जो सामान्य न हो, ताकि वो इस भ्रम से बाहर निकल सके। मित्सुको ने सलाह मान ली और उस आदमी पर हमला कर दिया, चिल्लाते हुए कि वो लड़कियों के साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करे। उसने एक तकिया फाड़ दिया और उसके गुस्से से सफ़ेद पंख लाल हो गए। आखिरकार वो बूढ़े आदमी की छड़ी छीन लेती है और उसके लिए अकल्पनीय काम करती है, जिससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी मौत कभी खेल का हिस्सा नहीं थी। आखिरी सीन में मित्सुको सफ़ेद बर्फ के मैदान में अकेली जागती है। उसे एहसास होता है कि अब सब खत्म हो गया है, मतलब अब उसे उस खेल में फंसना नहीं पड़ेगा। हालांकि फिल्म आधे समय में बेहद अजीब और बेमतलब लगती है, ये मेक्सिको में समलैंगिकता और जापान में एक औरत होने की उसकी जद्दोजहद की एक तरह की मिसाल है। 3 अलग-अलग लड़कियों में से हर एक औरत अलग-अलग पर जुड़ी हुई दिक्कतों से जूझती है। मित्सुको एक हाई स्कूल की लड़की है जो एक और लड़की से प्यार करती है।
वो सीन जहां वो जंगल के बीच में गद्दा देखती हैं, ये दिखाता है कि समाज में समलैंगिक औरतें कैसे अकेली पड़ जाती हैं। वहीं केइको एक औरत है जिसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जाती है जिससे वो प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसे एक घिनौने सुअर की तरह देखती है जो उससे सिर्फ एक चीज़ चाहता है। फिर है इज़ुमी, एक होशियार और ज़िद्दी लड़की, लेकिन वह सुअर से भाग रही है, जो दिखाता है कि किसी तरह का मर्दाना दखल उसकी कामयाबी में रुकावट बन रहा है। आखिर में वह बूढ़ा आदमी जो लड़कियों को अपने खेल का किरदार बना रहा है, साफ दिखाता है कि कैसे समाज मर्दों के हाथों में है जो औरतों और उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं। मेक्सिको खुद को बंधन से सिर्फ अपनी मौत से ही आज़ाद कर पाती है।